हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए जितने भी बच्चे अभी अभी 2025 जीव विज्ञान का पेपर देकर आए हैं और उनका भी जो कोड था प्यारे बच्चों वो था 348 kg का था। जी प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चों का 348 kg का पेपर था यहाँ पर उनको मिलने वाला है पूरा पेपर का सोल्यूशन। जी प्यारे बच्चों, पूरा पेपर का सोल्यूशन बताने वाले हैं। और हाँ, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि कितने ऑब्जेक्टिव में से कितने ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न सही गए हैं। और अगर आप लोगों को किसी और कोड का सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करना, उस पेपर का कोड आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, तुरंत आपके पास सोल्यूशन यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा। और हाँ, इसको मिलाकर मैंने 4 से 5 पेपर का सोल्यूशन करवा दिया, तो 1 से 2 पेपर का और होगा। जिन बच्चों का नहीं हुआ वो बच्चे क्या करेंगे, इस नंबर पर अपने पेपर को भेज देंगे। मैं सोल्यूशन करके पेपर को आपके व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब पर डाल दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपका पूर्णांक 70 था, 2025 का था। निर्देश 3 घंटे 15 मिनट, समान जो निर्देश है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर आपको आता है पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रश्न उत्तर संख्या 1 है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में भरिए। जी बच्चों, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में यहाँ पर भरना है। क्या भरना है? पहला दिया का लघु बीजाणु ध्वनि की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, लघु बीजाणु ध्वनि की जो सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? तो प्यारे बच्चों वो होता बाह्य त्वचा होता कि अंतस्थाई सीएम होता, मध्य परत होता, टिप्टम होता। तो प्यारे बच्चों इसको मैंने बताया था, आप लोग चेक कर लीजिए, वहाँ पर मैंने आप सभी लोगों को बताया था। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑब्जेक्टिव से प्रश्न हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का डी सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, खा नंबर का प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्रजनक नलिकाओं में मोचित होते हैं कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? शुक्राणु जनन कहलाती है कि वीर सेचन कहलाता है कि शुक्र जनन कहलाता है कि अंड जनन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों का इसमें क्वेश्चन है, डाउट है कि शुक्राणु जनन भी हो सकता है, वीर सेचन भी हो सकता है। तो देखिए आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं बताऊंगा कि कितने बच्चे शुक्राणु जनन पर, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे शुक्राणु जनन पर टिक करके आए और कितने बच्चे वीर सेचन पर टिक करके आए। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। जिन बच्चों ने ये दोनों ऑप्शन को लगाया उन बच्चों का प्रश्न बिल्कुल उत्तर गलत हो गया है, और जो बच्चे ये दोनों लगाए इनमें से कोई एक होगा। वैसे दोनों हो सकता है, बट आप लोग कमेंट करिएगा, जो जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा समझ लीजिए वही आंसर सही है। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, गा नंबर का प्रश्न है कि जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। प्यारे बच्चों, जीवाणु भोजी विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तो क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए होता है कि डीएनए और आरएनए होता है कि डीएनए या आरएनए होता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए और में सो क्या होता है? और मतलब होता है कि डीएनए और आरएनए दोनों होता है, या मतलब होता है तो डीएनए होता है कि तो आरएनए होता है, इस प्रकार। तो ये डिवाइड जब डीएनए केवल दिया आरएनए दिया तो इस पर टिक लगाएंगे, इस पर तो ये तो ऐसे गलत हो जाएगा। डीएनए भी नहीं होता है बच्चों, यहाँ पर आपका डीएनए भी नहीं होता, आरएनए भी नहीं होता है, डीएनए और आरएनए दोनों होता है। जी बच्चों, ये ऑप्शन दोनों होता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर घा नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आणविक कैंची है। प्यारे बच्चों आणविक कैंची है तो फिर बच्चों आपको भी पता होता है कि कैंची का काम क्या होता है? कैंची का काम होता है काटना। अब क्या काटेगा? आणविक कैंची क्या है? अणुओं को काटे, मतलब न्यूक्लियस है कि प्रतिबंधन एंजाइम है कि पॉलीमरेज है कि लाइगेज है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिबंधन एंजाइम है। और आप लोगों का किस पेपर का सोल्यूशन चाहिए वो पेपर आप लोग इस नंबर पर भेज देंगे तो मैं उस पेपर का सोल्यूशन आप सभी लोगों के पास भेज दूंगा। तो आप लोग उस पेपर को भेजिएगा, मैं सुबह आपको सोल्यूशन करके भेज दूंगा। तुरंत सोल्यूशन पहुंच जाएगा, बट आप लोग तुरंत पीडीएफ को भेज देना, मैं सोल्यूशन करके भेज दूंगा। आई होप पसंद आया। चलो बच्चों सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके जाइए, सोल्यूशन भी करवाता हूँ, तैयारी भी करवाता हूँ।